कैपेसिटर का टार्क आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में मिलेगा और आपका कंप्रेसर चलना शुरू कर देगा। जैसे ही मोटर अपनी स्पीड का 75% जैसा पकड़ती है, कैपेसिटर क्या करते हैं, कैपेसिटर का काम होता है ऐसे धक्का मारता है जोरदार, फिर अलग हो जाता है ऑटोमेटिक। तो टार्क देते हैं, लेकिन इसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है लेकिन टार्क नहीं जा रहा होता, जो धक्का लगता है ना वो खत्म हो जाता है। ऐसे ये टार्क मारेगा, धक्का मारेगा, जिसकी वजह से ताकतवर मैग्नेट बनेगा। अब इसका रनिंग कैपेसिटर का धक्का, टार्क और साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर का टार्क भी शामिल हो गया, दोनों टार्क मिल रहे हैं। ये देखें मेन इसे सप्लाई 1 नंबर पॉइंट मिले हुए हैं, तो यहाँ से करंट रनिंग कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट में आ रहा है। रनिंग कैपेसिटर का अपना टार्क और स्टार्टिंग कैपेसिटर का टार्क, दोनों टार्क स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ताकतवर मैग्नेट बनेगा और आपका रोटर गर्दिश में आएगा। जैसे ही धक्का मारता है स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर, ये सर्किट से अलग हो जाता है। जैसे ही अलग होता है तो इधर से ये रिवर्स आना शुरू हो जाती है, इधर से न्यूट्रल इसको मिलेगी और उस साइड से फेस आ रहा है, तो कॉइल के अंदर मैग्नेट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इधर से न्यूट्रल मिल गया, इससे इधर से फेस मिल गया, कॉइल के अंदर मैग्नेट बनेगा। ये मैग्नेट जो है इस ये 1 और 2 के दरमियान लगी हुई पतली को अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट से अलग। स्टार्टिंग कैपेसिटर ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 सेकंड, जब बहुत ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड सर्किट में रहते हैं, 3 मिनट नहीं सेकंड। अगर ये 3 सेकंड से ज्यादा देर सर्किट में रहा, ये वहीं फट जाएगा, फटे धमाके नहीं करेगा, फूल जाएगा, खत्म। नया कैपेसिटर डालो 400-500 का नुकसान। इस वजह से जहां भी एसी की वायरिंग होगी वहां पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करने के लिए पोटेंशियल रिले लगाएंगे, वरना हम बिग के रिले लगाते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं समझा चुका हूँ। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल रिले मोटर की स्टार्टिंग के बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखती है और स्टार्टिंग के फौरन बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग कर देती है। मैंने आपको ये भी बताया था, बाद औकात एग्जाम में क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, सेलेक्टर स्विच आ गया, थर्मोस्टेट स्विच आ गया, कंबाइन कैपेसिटर आ गया, ओवरलोड आ गया, मोटर आ गई, स्टार्टिंग कैपेसिटर का जिक्र करेंगे, पोटेंशियल रिले का जिक्र नहीं करेंगे। वो आपका नॉलेज देखते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है। आपको यह मालूम होना चाहिए स्टार्टिंग कैपेसिटर ड्राई कैपेसिटर है, जो रनिंग कैपेसिटर है एयर फील्ड कैपेसिटर, ये सारी चीजें मैंने लिखाई हुई है। रनिंग कैपेसिटर आपका जो है ये एयर फील्ड कैपेसिटर है, ये ड्राई कैपेसिटर है। ये अगर ज्यादा देर सर्किट में रहा तो ये फट जाएगा। अब नीचे उसे लिखेंगे तफसील। सर आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर का जिक्र तो कर दिया है, मगर स्टार्टिंग कैपेसिटर ड्राई कैपेसिटर होता है। ये ज्यादा देर हम सर्किट में नहीं रख सकते, मैक्सिमम इसे 2 से 3 सेकंड हम सर्किट में रख सकते हैं। इसे सर्किट से अलग करना लाजमी है। तो ऐसी सूरत में इसे अलग करने के लिए मैं पोटेंशियल रिले का इजाफा कर रहा हूँ, ताकि अगर को पता चले काम को ये समझता है, ये नहीं है कि बस ऐसे ही है। अब अगर वो स्टार्टिंग कैपेसिटर का जिक्र नहीं करते, पोटेंशियल रिले का जिक्र कर देते, स्टार्टिंग कैपेसिटर पे जाते। अब पोटेंशियल रिले दे रहे हैं, इसमें इस एसी के अंदर पोटेंशियल रिले का कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। अब रोल नहीं है तो नहीं बताएंगे सर, पोटेंशियल रिले का आपने जिक्र किया है, पोटेंशियल रिले एसी के अंदर लगाना इस तरह तो फजूल है, इसका कोई वर्क ही नहीं है। तो इसे सर्किट में इसी जैसे लगाया जाता है कि जब इसके साथ हम स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, तो ये इसका फंक्शन ही यही है। ये मोटर की स्टार्टिंग बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखती है और स्टार्टिंग के फौरन बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करती है। इस वजह से हम पोटेंशियल रिले इस्तेमाल करते हैं। यस, ये चीजें आप डिटेल दें, अपने को समझ जाए यार ये काम को समझता है। अब इसमें कोई आपकी तरफ से सवाल है मुझसे पूछे, मैंने पूरी डिटेल दे दी है। असल है कि मेरी कॉपी तैयार उस तरह होंगे, जब लेक्चर आपने जो सुना है उसे अच्छी तरह दिमाग में रखें, फिर आप मुझे बताना 1 महीने बाद कौन आपको चैलेंज करता है। आपके पास इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप मार नहीं खाते। लेकिन आप इस तरह प्रोफेसर बैठे रहिए, या अगर लेक्चर रिकॉर्ड किया है आप घर जाके स्टडी नहीं कर रहे, फिर तो फायदे कोई नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड किया या ना किया। आप डेली का लेक्चर आपके जहन में हो, महीने के अंदर एक बंदा आराम से तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें तो हजारों चीज़ें तो है नहीं। विंडो की एक डायग्राम है वही चीज़ें हैं, विंडो की दूसरी डायग्राम है वही चीज़ें, कुछ चीज़ें तब्दील नहीं होती। फ्रिज की डायग्राम में वही 2-3 चीज़ें चलती हैं। बैरिंग आई वो सिपलेट की बैरिंग कर सकता है, जिसको सिपलेट की बैरिंग आती है वो विंडो की नहीं कर सकता, विंडो में आते फर्क है।
इस वजह से विंडो मेन वायरिंग है कि आप विंडो को दिमाग में बिठाएं, आपके लिए स्प्लिट आसान है। अगर आपको विंडो की वायरिंग नहीं आएगी, बाहर भी खवार होंगे और अगले स्प्लिट की वायरिंग के अंदर भी आप खवार होंगे। जी कोई सवाल? आप लोग ये न्यूज़